प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्यादिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिक कार्य मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र जिनकी सत्ता सुनिश्चित हो अर्थात जिनका लिंग सुनिश्चित हो वे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होंगे। नियत लिंग व अलिंग वाले पद इसके उदाहरण हैं। अलिंग से यहाँ तात्पर्य अवयवों से है, क्योंकि लिंग का नहीं होना भी एक निर्धारण है। जैसे कृष्णा श्री ज्ञानम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, उच्चे नीचे अव्यय होने के कारण अलिंग। लिंग मात्र इसमें वे पद होंगे जिनका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं होता, जैसे तट शब्द तीनों लिंगों में है अतः इसके तीनों रूप संभव है। तटम त्रिषु, तटः तटी तटम, ठीक है। परिमाण मात्र मापवाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति है, जैसे द्रोणों बीवी, बाल्टी भर चावल, खारी 16 बाल्टी के बराबर माप, अंकम 1 बाल्टी का चौथाई। वचन मात्र संख्यावाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे एका दो बहुवा, एका दो त्रया बहुवा। संबोधनेचा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अभिमुख करके ज्ञापन करना संबोधन कहलाता है। अभिमुखीकृत्या बोधनम संबोधनम, हे राम, हे हरे, हे भानो, हो लक्ष्मी। लेकिन संबोधन के एक वचन का रूप संबुद्धि कहलाता है। इसका रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में भिन्न होता है। एक वचनम संबुद्धि। उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, कर्ता एवं उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है तथा कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है। अतः कर्तृवाच्य के कर्ता तथा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में रामः ग्रंथम पठति, कर्मवाच्य में रामेण ग्रंथः पठ्यते, रामेण ग्रंथः पठ्यते। द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया सा। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यदि कर्म उक्त होगा तो प्रथमा विभक्ति ही होती है। द्वितीय विभक्ति के दो भागों में बांटा जा सकता है। कर्म कारम द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक को आसक्त होकर होने वाली द्वितीय विभक्ति, जैसे हरिम भजति। उपपद द्वितीय विभक्ति, किसी विशेष पद के योग में होने वाली द्वितीय विभक्ति, जैसे वनम, अविता, परिता वा वृक्षाः। कर्म कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्मसंज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहे वह कर्म होता है, अर्थात क्रिया का इष्टतम कारक कर्म होता है। पुनश्च अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है, जैसे सा हरिम भजति। यहाँ कर्ता सा की भजन क्रिया में सर्वाधिक इष्ट हरि है। मोहनः ग्रंथम पठति, यहाँ मोहन कर्ता की पठन क्रिया में सर्वाधिक इष्ट ग्रंथ है। सुरेशा चित्रम पश्यति, यहाँ सुरेश कर्ता के देखने की क्रिया में चित्र इष्टतम है। पाचका तंडुलान पचति, यहाँ पाचक के पकाने की क्रिया में तंडुल इष्टतम है। तथा युक्तम चानिप्सितम, इप्सित तम वत् क्रियया युक्त मनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। सर्वाधिक इष्ट कारक के साथ यदि कोई अनिप्सित अनचाहा कारक हो तो अनचाहे कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। यद्यपि कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने में वह कारक इष्ट नहीं होता, फिर भी उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अनुक्त कर्म में पूर्व द्वितीय विभक्ति, जैसे सह ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ गांव जाते समय अनायास ही तृण को स्पर्श हो जाता है। यहाँ ग्राम इप्सित तम तथा तृण अनिप्सित कर्म है। सा ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, यहाँ कर्ता ओदन के साथ अज्ञात व अनचाहा विष खाता है। यहाँ ओदन इप्सित तम तथा विष अनिप्सित कर्म है।
सा भ्रमणम कुर्बन चौरान पश्यति, यहाँ भ्रमण के समय चोर अनचाहे को देखता है। भ्रमण ईप्सित तम एवं चोर अनिप्सित तम कर्म है। अकथितम च अपादानादि विशेषे अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा अकथित कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। अकथित कर्म को अप्रधान कर्म तथा ईप्सितम कर्म को प्रधान कर्म कहा जाता है। अकथित कारक दुया याच पच दंड रुद प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नी हा कृस और वह 16 धातुओं के साथ कर्म का योग होने पर अपादानादि कारक अकथित अविवक्षित हो जाते हैं। इस अकथित कारक की भी इस सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है। उक्त 16 धातुओं के साथ पूर्व में विद्यमान कर्म तो ईप्सित तम ही होता है। दुयाच पचदंड रुद्धि प्रच्छी चिब्रू सासुजी मंथ मुषाम कर्मयुक्त स्यात् कथितम तथा स्यान्नी ही कृस्वहाम। यह संज्ञा अर्थ निबंधना है, अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। अतः इन 16 धातुओं के अर्थ में होने वाली धातुओं के प्रसंग में भी उक्त कार्य किया जा सकता है। इन्हें द्विकर्मक धातु भी कहा जाता है। सा गाम दोग्धिम पया, सा गाम दुग्धम दोग्धी, गाय से दुग्ध दुहता है। यहाँ दुह धातु के साथ ईप्सितम कारक दुग्ध होने के कारण गौ अपादान कारक था अलग होने के अर्थ में, लेकिन यहाँ अपादान कारक अकथित हो गया, अतः गौ की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी तरह गाम पयः दुग्धी, गाय से दूध दोहता है। गौ अकथित कर्म, पयस ईप्सित तम कर्म। वामनः बलिम याचते, बलिम वसुधाम याचते, बलि से भूमि मांगता है। वसुधा ईप्सित तम कर्म, बलिम अकथित कर्म। सा तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। ओदन ईप्सित तम कर्म, तंडुलम अकथित कर्म। सा देवदत्तम सतम दंडयति, देवदत्त सहस्र 100 रुपये का दंड देता है। सत ईप्सित तम कर्म, देवदत्त अकथित कर्म। स वज्रम गाम अवरुणद्धि, बाड़े से गाय को रोकता है। गो ईप्सित तम कर्म, वज्र अकथित कर्म। सा माणवकम प्रस्थानम पृच्छति, माणवक से रास्ता पूछता है। पथिन ईप्सित तम कर्म, माणवक अकथितम कर्म। सा वृक्षम फलानि अवचिनोति, वृक्ष से फल चुनता है। फल ईप्सित तम कर्म, वृक्ष अकथितम कर्म। सा माणवकम धर्मम ब्रूथे, माणवक को धर्म बताता है। सा माणवकम धर्मम शास्ति, माणवक को धर्म बताता है। धर्म ईप्सित तम कर्म, माणवक अकथित कर्म। स वृक्षम फलानि अवचुनोति, वृक्ष से फल चुनता है। फल ईप्सित तम कर्म है, वृक्ष अकथित कर्म। सा माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवक को धर्म बताता है। सा माणवकम धर्मम शास्ति, माणवक को धर्म बताता है। धर्म ईप्सित तम कर्म है, माणवक अकथित कर्म। सा देवदत्तम सतम जयति, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। सत ईप्सित तम कर्म है, देवदत्त अकथित कर्म। सा क्षीर निधिम सुदाम मतनाथी, समुद्र से अमृत को मतता है। सुदा ईप्सित तम कर्म है, क्षीर निधि अकथितम कर्म। सा देवदत्तम सतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। सत ईप्सित तम कर्म है, देवदत्त अकथित कर्म। सा ग्रामम अजाम नयति, गाँव से बकरी ले जाता है। सा ग्रामम अजाम हरति, गाँव से बकरी ले जाता है। सा ग्रामम अजाम कर्षति, गाँव से बकरी ले जाता है। सा ग्रामम अजाम बहति, गाँव से बकरी ले जाता है। अजा ईप्सित तम कर्म है, ग्राम अकथित कर्म। अन्य उदाहरण, अर्थ निबंधना संज्ञा होने के कारण
उक्त 16 धातुओं के अर्थ वाली धातुओं के प्रसंग में भी यह कार्य हो जाएगा। सा अविनीतम विनयम याचते, अविनीत से विनय मांगता है। वामना बलिम वसुधाम भिक्षते, बलि से भूमि मांगता है। सा राजसम शतम भिक्षते याचते, राजस से 100 मांगता है। सा माणवकम धर्मम भाषते, माणवक को धर्म बताता है। गुरु बालम धर्मम ब्रूते, गुरु बालक को धर्म बताता है। आदि सिंहस्थासाम कर्मा, अधिपूर्वाणाम येषाम आधारा कर्मशात, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु के आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाती है या अधिकरण संज्ञा का अपवाद है। जैसे हरि ही बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठ में सोता है। हरि ही बैकुंठम अधितिष्ठति, हरि बैकुंठ में ठहरता है। हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठ में बैठता है। शिव पर्यंकम अधिसेते, शिव पलंग पर सोता है। अध्यापका आसंदीम अध्यास्ते, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। प्रताप ग्रामम अधितिष्ठति, प्रताप गांव में ठहरता है। मोहना शिलापट्टम अध्यास्ते अधितिष्ठति अधिसेते, मोहन शिलापट्ट पर बैठता है, ठहरता है, सोता है। अमी निविशश्च अभिनी एतत् संघात पूर्वस्य विशतेराधारा कर्म स्यात्, अधि और नि उत्सर्ग पूर्वक विस धातु के रहने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। सन्मार्गम अभिनिविशते अभिनिवेशः, कुमार्गम अभिनिविशते अभिनिवेशः। उपान मध्याह्न वसा उपाधि पूर्वस्य वसतेराधारा कर्म स्यात्, उप अनु अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के रहने पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। यह भी अधिकरण संज्ञा का अपवाद है। हरि बैकुंठम उपवसति, हरि बैकुंठ में रहता है। हरि बैकुंठम अनुवसति, हरि बैकुंठ में रहता है। हरि बैकुंठम अधिवसति, हरि बैकुंठ में रहता है। हरि बैकुंठम आवसति, हरि बैकुंठ में रहता है। यहाँ सभी जगह बैकुंठ आधार की कर्म संज्ञा हुई है। मुनि पर्वतम उपवसति, मुनि पर्वत पर रहता है। सेना कटकम उपवसति, सेना छावनी में रहती है। गुरु गुरुकुलम अधिवसति, गुरु गुरुकुल में रहता है। धातव्य यह उपपूर्वक वस आधार, यह उपपूर्वक वस धातु का अर्थ यदि उपवास करना भूखा रहना है तो कर्म संज्ञा नहीं होगी। अभुक्त्यर्थस्य न यथा प्राप्त आधार की अधिकरण संज्ञा अभुक्त्यर्थस्य न यथा प्राप्त आधार की अधिकरण संज्ञा व सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे वने उपवसति, वन में उपवास करता है। उपसर्वतसो कार्या धीगु पर्यादिषु त्रिषु तृतीयाम्रेडितान्तेषु तनोन्यत्रापि दृश्यते। उभयता दोनों ओर, सर्वता सभी ओर, धिक उपर्युपरि, उपर युपरि, अधोधः अध्यधि, इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। पद को मानकर होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है, अतः इसे उपपद द्वितीय विभक्ति भी कहा जाता है। कृष्णम उभयता गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। ग्रामम उभयता वृक्षाः, वृक्ष गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। कृष्णम सर्वता गोपाः, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। लंकाम सर्वता समुद्रः, लंका के सभी ओर समुद्र है। धिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है। धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। धिक चौरान, चोरों को धिक्कार है। धिक अनृतवादिनम, झूठ बोलने वाले को धिक्कार है। लोकम उपर युपरि हरि, संसार के ऊपर हरि है। लोकम अधोधः हरि, संसार के नीचे हरि है। लोकम अध्यधि हरि, संसार में हरि है। मेघान अध्यधि वायुयानम, बादलों में वायुयान है। भूमिम उपर्युपरि विमानानि, जमीन के ऊपर विमान उड़ते हैं। भूमिम अधोअधा जलम, भूमि के नीचे जल है। अविता परिता समया निक्षा प्रतियोगेपि,
अविता दोनों ओर, परिता चारों ओर, समया समीप, निक्सा समीप, हा शोकार्थक तथा प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। यह भी उपद द्वितीय विभक्ति है। कृष्णम अभिता कृष्ण के दोनों ओर, कृष्णम परिता कृष्ण के चारों ओर, ग्रामम समय गांव के समीप, लंकाम निक्सा लंका के समीप, हा कृष्णा भक्तम कृष्ण का अभक्त, हा अलवरम अलवरम परिता गिरह, अलवर के चारों ओर पर्वत हैं। ग्रामम अभिता नदी, गांव के दोनों ओर नदी है। उद्यानम निक्सा विद्यालय, उद्यान के समीप विद्यालय है। क्रीड़ा क्षेत्रम समया सरित, खेल के मैदान के समीप नदी है। अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अंतरा त्वाम माम च हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना कोई सुख नहीं। कालो धनोर अत्यंत संयोगे, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है संपूर्णतया द्योतित होने पर। अत्यंत संयोग का यहाँ तात्पर्य पूर्णता से है। यदि अत्यंत संयोग नहीं हो अर्थात पूर्णता नहीं हो तो यथा प्राप्त षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। मासम कल्याणी, महीने भर कल्याणकारी। मासम गुड़धाना, महीने भर गुड़ एवं चावल। मासम दधी भुगते, महीने भर दधी खाता है। मासम मंगलोत्सवा, महीने भर मंगल उत्सव। क्रोसम कुटिला नदी, कोस भर नदी टेढ़ी है। क्रोसम गिरी, कोस भर तक पर्वत है। क्रोसम वृक्षः, कोस भर पेड़ है। योजनम कुटिला नदी, योजन भर नदी टेढ़ी है। यदि संपूर्णता को नहीं बताया जाए तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। मासस्य द्वि अधीने अधीते, महीने में 2 दिन पड़ता है। वर्षस्य द्वि स्नाति, साल में 2 बार नहाता है। कोशस्य एक देशे पर्वता, कोश के एक हिस्से में पर्वत है। कोशस्य अर्धे वृक्षः, कोश के आधे में वृक्ष है।